नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल प्रबल पराक्रमी होंगे, बेहद मजबूत स्थिति में होंगे और फल प्रदान करने की पूरी क्षमता होगी मंगल के भीतर। कोई भी ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो युवावस्था में होता है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हो तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल मीन राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली है और इसकी डेट है 5 जुलाई 2026। 5 जुलाई को मंगल का अंश बल आप देखिए यहाँ पर 10 डिग्रीज़ है, मंगल पर 10 लिखा हुआ है। 10 डिग्री अंश बल है मंगल का 5 जुलाई को। और इसके बाद आप देखिए दूसरा गोचर जो है, एक दूसरी कुंडली है और इसकी डेट है 20 जुलाई 2026। और यहाँ आप देखिए मंगल का अंश बल कितना है, 20 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जुलाई से लेकर के और 20 जुलाई तक मंगल का अंश बल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होगा और वो पूर्ण बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों को इस गोचर से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के लिए मंगल प्रबल योग कारक तो है ही हैं। धन भाव के स्वामी होकर के कुंडली के उस भाव में गोचर कर रहे हैं जहाँ पर मंगल को सर्वाधिक बल प्राप्त है। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा, उत्साह का होता है और यहाँ पर मंगल स्वयं गोचर कर रहे हैं प्रबल पराक्रमी होकर के। तो इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का तो संचार करेंगे ही, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी दृष्टि मित्र राशियों पर, मित्र ग्रहों पर डालता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। यहाँ पर सूर्य की राशि है। नवम भाव पर यहाँ पर मंगल की ही राशि है और दशम भाव पर यहाँ पर गुरु की राशि है। तो 6ठा भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, इन तीनों भावों पर मंगल की दृष्टि या तो मित्र राशि पर या स्वराशि पर पड़ रही है और इसलिए इन सभी भावों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। मंगल 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव होता है कॉम्पिटिशन्स का, संघर्षों का, नौकरी का और 6ठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। स्वतंत्र रूप से एज ए प्रोफेशनल कार्य करने वालों को दर्शाता है 6ठा भाव। साथ ही साथ 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। यहाँ पर सूर्यदेव की राशि है, सूर्य और मंगल, और साथ ही दशम भाव जो कि आपके कैरियर का भाव है, इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। सूर्य, मंगल और देवगुरु बृहस्पति
ये तीनों ही गवर्नमेंट जॉब के प्रबल कारक होते हैं। तो छठे भाव पर मंगल की दृष्टि उन जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उच्च पदों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे जातकों को भाग्य का इस समय प्रबल साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सफलता प्राप्त होगी। छठा भाव संघर्षों और चैलेंजेस का होता है और आपके जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी चैलेंज, जो भी चुनौतियाँ, चाहे वो व्यावसायिक रूप से हों, चाहे वो नौकरी में हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, उन चैलेंजेस को मंगल की दृष्टि समाप्त करने जा रही है। छठा भाव कर्ज का होता है और अगर आप पुराने किसी कर्ज को लेकर के परेशान हैं तो छठा भाव तो शत्रुता का होता है और मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। कर्ज भी एक बहुत बड़ा शत्रु है। मंगल आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, कर्ज को समाप्त करेंगे। कर्ज को समाप्त करने का कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे आप कर्ज मुक्ति की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव का स्वामी पराक्रम के भाव में बैठ जाए तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धन अर्जित करते हैं, धन को संचित करते हैं और प्रॉपर्टी के रूप में धन की वृद्धि भी करते हैं। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना और अपनी ही राशि पर पड़ना, ये इस समय आपके लिए कोई न कोई यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। विदेश यात्रा हो सकती है, हवाई यात्रा हो सकती है, या फिर अपने देश में किसी भी स्थान पर ऑफिशियल टूर, बिजनेस टूर या घर परिवार के साथ पिकनिक के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। साथ ही साथ घर में किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन का भी बड़ा योग इस समय बन रहा है। छठे और नवें दोनों का संबंध मंगल से बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा योग है। और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, यहाँ पर गुरु की राशि है। गुरु विस्तार के कारक हैं, मंगल आपकी ऊर्जा हैं। आप अपनी ऊर्जा के बल पर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उच्च पद दिलाते हैं मंगल, तो प्रमोशन का भी योग बन रहा है। ख़ास करके जो लोग आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग टेक्निकल क्षेत्रों में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ना उनके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार, कार्य क्षेत्र में बड़ा उछाल, और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल चूँकि सेनापति हैं तो यहाँ पर आप एज ए टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। आपके अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ेगी। आप अपने वाणी, अपने पराक्रम, अपनी बुद्धि, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर लोगों को लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे और कार्यों को तेज़ी के साथ पूरा करेंगे। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का होता है और हो सकता है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 चल रही है, कम्युनिकेशन पावर में आपकी कमी आई हो, यानी आप किसी बात को लेकर के बहुत दिनों से लगातार घुटते चले आ रहे हैं। लोग कुछ कहते रहे हैं लेकिन आप सुन करके भी उसे अनसुना करते रहे हैं, उसे अपने मन पर ले लेते हैं, अपने दिल पर ले लेते रहे हैं और हमेशा परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं उस बात को लेकर के। लेकिन मंगल की थर्ड हाउस में गोचर करना, ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, आपके कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि करेगा और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप लोगों की बात का पुरजोर जवाब दे पाएंगे, पूरी दृढ़ता से उसको रिप्लाई कर पाएंगे और अपने मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। सेकंड हाउस वाणी का होता है, वाणी के भाव के स्वामी हैं, तो वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी से बच करके रहिएगा। बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा। प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसीलिए अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।